So hello guys, today we are again here with a new topic of Indian polity and today's topic is fundamental duties. तो guys आज हम दोबारा से आपके सामने हैं एक नया टॉपिक लेके इंडियन पॉलिटी का और इस टॉपिक का नाम है आज के फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और मेंस में भी एक क्वेश्चन इसमें से लगभग 1-2-3 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो कहीं इस चैप्टर में से क्वेश्चन मेंस में और प्री में दोनों में से आता है और ये चैप्टर है भी इजी। राइट, सो दिस चैप्टर इज इजी आल्सो एंड important also from both prelims as well as mains point of view. Right, so without wasting any time let us start। बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट देयर इन अवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हेन इट वाज रिटन, बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। दे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन। कब लाया गया? 1976 में। कब? कौन सी अमेंडमेंट में? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। राइट, तो ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन बाद में इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में लाया गया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी गवर्नमेंट लाई? कांग्रेस गवर्नमेंट इसको लाई। क्यों लाई? बिकॉज आपको मालूम है कि 1975 से 1977 तक हमारे कंट्री में एमरजेंसी लगी थी, जिसको हम इंटरनल एमरजेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, ये एमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने लगाई थी और कांग्रेस गवर्नमेंट का रूल था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने लगाई थी। राइट, आगे चलते हैं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A में है। जिस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसी पार्ट में है, लेकिन इसको पार्ट 4A का नाम दिया गया है, जबकि DPSPs जो हैं हमारे उनको पार्ट 4 का नाम दिया गया, इसको पार्ट 4A का नाम दिया गया है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं तो वो ABC करके उसको ऐड किया जाता है, क्योंकि पार्ट 4 तो पार्ट 4 ही रहेगा, पार्ट 5 तो पार्ट 5 ही रहेगा। तो पार्ट 4 और 5 के बीच में हम जब कुछ पार्ट 4 में ऐड करना तो पार्ट 4A कर देते हैं या B कर देते हैं या C कर देते हैं, इसको हमने A कर दिया। राइट, तो इसका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 51A कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। राइट, तो एक और फंडामेंटल ड्यूटी ये जो है ये बाद में ऐड की गई ईयर 2002 में। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम लिस्ट की चर्चा करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो 2002 में इनको इस ड्यूटी को ऐड किया गया, तो ये हमारी 11th ड्यूटी थी। इसके पहले 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले ही दे चुकी हुई थी। ये 11वीं जो है ये 2002 में न्यू ऐड की गई। राइट, तो आगे चलते हैं। एक मैं चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड के मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की अगर हम बात करें तो कहीं पर भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिखती। हाँ, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है जो कि नॉन सोशलिस्ट कंट्री है, जो कि है जापान। तो जापान में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलती हैं, बाकी USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, कहीं पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। राइट, तो अब अगर हम सोशलिस्ट कंट्रीज़ की बात करें जैसे USSR, तो USSR में ये है। राइट, वहाँ पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से हैं। ठीक है, तो हमने भी USSR से ही इंस्पायर होकर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की। अब USSR कौन सा कंट्री है? USSR इसको हम कहते हैं अर्स्ट वाइल USSR, यानी कि पुराने वाला USSR, जिसका आज का नाम है रशिया। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया था ये कंट्री USSR। 13-14 कंट्रीज इसके बन गए थे 92 में।
और आज का सबसे बड़ा कंट्री था इसका रशिया, जो उसके डिसइंटीग्रेट हुआ था, और आज की डेट में इस यूएसएसआर को हम रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ तब भी थी, आज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाने का सोचा, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। जब भी इम्पोर्टेंट काम कोई करना होता है गवर्नमेंट ने, तो एक कमेटी बिठाते हैं पहले, तो फिर वो कमेटी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर तो फिर उसके बाद ये डिसीजन लेती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी होनी चाहिए। सिमिलरली स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी अपना टाइम लेकर तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशंस दी कि ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन गई बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये मैंने पहले बता दिया कि आर्टिकल 51A जो था वो हमने उसमें ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड की। हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, राइट। तो ये जो एक हिस्टोरिक डिसीजन था गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये, इसलिए एक हिस्टोरिक डिसीजन हम इसको मानते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, लेकिन हमने जो है वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट की इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। वन सेकेंड।